हेलो स्टूडेंट्स, इक्वेशन है 1, ओमेगा आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 प्लस ओमेगा 16 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। हम जानते हैं बी नो करके लिख सकते हैं। पहले आप लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होती है। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले वैल्यू को। वैल्यू क्या होगी इसको लिख लेते हैं। वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस ओमेगा 4 की वैल्यू इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 प्लस ओमेगा 16 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को तो आप ऐसे छोड़ दो, इसमें क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा 4 लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 को लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर लिख सकते हो आप 3 इंटू होल पावर 2 इंटू 3 to 6 हो गया, और इंटू ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हो। इस टर्म के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में आ जाओ, 1 प्लस ओमेगा 16 लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 होल पावर 5। ठीक है, 3 से 15 हो गया और 1 बचा, तो 1 ओमेगा पावर 1, तो 15 और 1 16 हो गया। तो इसकी पूरे के लिए हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखेंगे, 1 इंटू ओमेगा आएगा, तो 1 प्लस ओमेगा हो गया। ठीक है, इंटू अब ओमेगा 3 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, 1 इंटू ओमेगा आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 हैं, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा 2 टाइम्स गिवन है, तो लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा माइनस ओमेगा। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ लिखिए माइनस ओमेगा, नहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितनी है माइनस ओमेगा। ठीक है, मैं लिख दिया माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो, इंटू 1 प्लस ओमेगा कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो ये बनेगा आपका माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा, इंटू यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा, 2 2 से 4 यानी कि ओमेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका ओमेगा 6। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 होल पावर 2। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी, देखो हमें यहाँ पता है ओमेगा 3 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 हुआ, तो इसका आंसर 1 आएगा। इसकी वैल्यू जो निकल के आई पूरे स्टेप की, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू निकल के आई आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसको।